नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड ग्राफ के बारे में। ट्रेंड ग्राफ होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपका कोई टेम्परेचर का वैल्यू है या कोई प्रेशर का वैल्यू है, उसको जब हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग ट्रेंड ग्राफ बोलते हैं। जब भी आप किसी प्लांट में विजिट करते हैं या आप कहीं भी एचएमआई स्क्रीन पे देखे होंगे, कोई प्रोसेस चल रहा होता है जिसके अंदर एयर प्रेशर टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए सिस्टम दिया गया होता है, तो उसके अंदर आपको ट्रेंड ग्राफ सेक्शन जरूर मिलेगा। इससे आपको पता चलता है कि कितने बजे आपका प्रेशर टेम्परेचर कितना था, वो एक ग्राफ के माध्यम से शो होता है। तो उसमें फिर आपको एक एक वैल्यू नहीं देखना पड़ता है, आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड ग्राफ कैसे डिजाइन करते हैं, ट्रेंड ग्राफ को कैसे डिजाइन करेंगे और कैसे इसमें हम प्रॉपर्टीज डालेंगे, सारी बातें हम बहुत ही डिटेल्स में करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका टेम्परेचर या जो भी प्रेशर का वैल्यू आएगा, उसके लिए तो हम पीएलसी में यहाँ पे प्रोग्राम लिख देते हैं। तो पीएलसी में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं ये बात समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमको टेम्परेचर या प्रेशर की जो भी वैल्यू होगी उसको हमको पीएलसी पे लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएलसी में एनालॉग वैल्यू के लिए हमको कौन से इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको नॉर्मलाइजेशन एंड स्केल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से मैंने नॉर्मलाइजेशन एंड स्केल इंस्ट्रक्शन ले लिया। हमारे एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर आप वीडियो में थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा, तो इसीलिए आज को मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम से कोई और भी रिलेटेड टॉपिक आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। देखिए, जब भी कोई हमारी एनालॉग वैल्यू आती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ रही है, तो जो भी प्रेशर का वैल्यू हमारा आएगा वो मिनिमम मिनिमम जीरो और मैक्सिमम 27,648 के बीच में ये नॉर्मलाइज होगा। अब ये क्यों होता है, इसके लिए आपको एनालॉग समझना पड़ेगा, और एनालॉग समझने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोज को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने एनालॉग को बहुत ही डिटेल्स में समझाया है। वहाँ पे आपको ये बातें समझ में आएंगी कि क्यों हम इसको 27,648 के बीच में नॉर्मलाइज करते हैं। अब जो भी वैल्यू नॉर्मलाइज हुआ, मान लीजिए नॉर्मलाइज होकर के हमको मिल गया ये MD8 में। अब जो ये MD8 में वैल्यू मिलेगा, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमको रिजल्ट में जो भी चाहिए होगा, मान लीजिए हमको प्रेशर 0 to 10 बार देखना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू 0 लेंगे, और यहाँ पे हमारा 10 बार प्रेशर देखना है तो हमें 10 बार। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू होगा, तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रेशर देखने को मिलेगा। ये जो फाइनल प्रेशर है हमारा किस टैग में आएगा, तो यहाँ से मैं डिफाइन टैग में कर देता हूँ, तो MD12 में आपका फाइनल प्रेशर आ गया। ऐसे मान लीजिए आपको फाइनल टेम्परेचर का भी देखना है, तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टेम्परेचर का वैल्यू आएगा। अब ये जो टेम्परेचर का वैल्यू होगा ये रा वैल्यू होगा। रा वैल्यू मतलब कुछ भी आएगा यहाँ पे, इसका कोई वही नहीं पता, आपको बस इसको 0 से 27,648 के बीच में स्केल करना है। तो अब जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए कि इसको मैंने MD14 के अंदर जो है, इसको मैंने वैल्यू को सेव किया। ओ सॉरी, MD12 है तो MD14 मत लीजिएगा, इसे में वैल्यू स्केल हो जाएगा, मतलब वैल्यू ओवरलैप करेगा। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने ले लिया MD17। अब जो MD17 की वैल्यू है, इसको हमको टेम्परेचर को कितने से कितना देखना है, तो 0 से 100 देखना है। तो यहाँ से मैंने 0 से 100 ले लिया। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर का टैग। अब ये जो फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर है, अगर इसी को ना आपको ट्रेंड ग्राफ के थ्रू देखना है, तो इसी टैग का हम लोग यूज करेंगे ग्राफ देखने के लिए। इसको मैं पीएलसी में प्रोग्राम को डाउनलोड कर देता हूँ। अब जो वैल्यू हमारा आएगा टेम्परेचर और प्रेशर का, वो फाइनल वैल्यू हमारा यहाँ पे दिखेगा, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, पीएलसी के अंदर एचएमआई के अंदर हम लोग ट्रेंड ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे। तो यहाँ से मैं पीएलसी का प्रोग्राम अभी पीएलसी में मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो पीएलसी का प्रोग्राम पीएलसी में डाउनलोड हो गया। अब उसके बाद हमको चलना है एचएमआई में। तो यहाँ से हम आएंगे अपने एचएमआई स्क्रीन में। यहाँ पे रूट स्क्रीन मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे आगे स्क्रीन में ट्रेंड ग्राफ दिखाने के लिए सबसे पहले आपको जाना कहाँ पड़ेगा, तो कंट्रोल में जाना पड़ेगा। और कंट्रोल में यहाँ पे देखेंगे तो एक अलार्म का ऑप्शन दिख रहा है, इसके जस्ट बगल में यहाँ ग्राफ का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रेंड व्यू जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने ये ट्रेंड व्यू वाला ग्राफ ले लिया। ओके, अब जैसे ये ट्रेंड व्यू वाला ग्राफ लिया, तो इसकी साइजिंग को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, तो यहाँ से इसकी साइजिंग को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अब इसमें टैग कैसे डालना है, तो इस पे आपको कुछ करना है नहीं। देखो, जो बटन्स वगैरह हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज डाल करके, प्रॉपर्टीज में जा करके, और इसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड का कलर आपको कुछ और रखना है, तो आप कुछ और रख सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड में ब्लैक कलर कर दिया, तो इस तरीके ब्लैक कलर बेटर नहीं लग रहा है, तो इसीलिए व्हाइट कलर ही बैकग्राउंड में हम रखते हैं। ठीक है, एक्सिस का कलर, तो एक्सिस का कलर यहाँ से मैं प्योर ब्लैक कर देता हूँ। तो ये जो एक्सिस है ये आपको ब्लैक कलर में दिखेगा। ओरिएंटेशन जो है आपका राइट से, मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा वो राइट से बनेगा। ठीक है, उसके लिए जो आपका ओरिएंटेशन है वो राइट की तरफ रहेगा। उसके बाद ग्रिड लाइन का कलर आपको कैसे रखना है, तो ग्रिड लाइन का कलर अभी मैं यहाँ से रेड कलर में कर देता हूँ, तो वो लाइनिंग आप देखोगे अलग हो गया। ग्रिड लाइन का बैकग्राउंड कलर कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। रूलर्स रखना है कि नहीं, जो साइड में यहाँ पे रूलर आपको दिख रहे हैं, अगर इसको रखना है तो आप रखिए।
ठीक है, विथ वगैरह क्या रहेगा, बॉर्डर कैसे आपको शो करवाना है, तो जैसे बॉर्डर का विथ यहाँ पे 1 है, अगर बॉर्डर की विथ बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉर्नर रेडियस है ये, तो उसका सेटिंग है सब आपका। मेन जो है आपका यहाँ पे जब आप आएंगे जर्नल्स में, जो ट्रेंड आपका दिख रहा है ग्राफ के लिए, आपको ट्रेंड में आना पड़ेगा। ट्रेंड में जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू डालना पड़ेगा जिसका जिसका ग्राफ बनाना है। तो जैसे ट्रेंड 1, ट्रेंड 2, ट्रेंड 1 हमारा किसके लिए, तो मान लीजिए ये हमारा प्रेशर के लिए है, और ट्रेंड 2 हमारा मान लीजिए टेम्परेचर के लिए, तो यहाँ पे ये हो गया प्रेशर और टेम्परेचर। अब प्रेशर को टेम्परेचर का जो स्टाइल है ग्राफ का वो कैसे होना चाहिए, तो अभी यहाँ पे मैं इंटरपोल्ड किया हूँ ब्लैक कलर में, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ट्रेंड वैल्यू, तो प्रेशर हमारा 0 to 10 तक जाएगा, और ये हमारा टेम्परेचर 100 तक जाएगा, तो ये हो गया ट्रेंड वैल्यू। साइकिल रियल टाइम, इसको मतलब साइकिलिक हमको करना है, रियल टाइम के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ चलना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको लेंगे। यहाँ पे 1 सेकंड का साइकिल रहेगा, मतलब हर 1 सेकंड पे ये क्या करेगा, अपडेट लेता रहेगा। तो यहाँ से जा करके हम टैग डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे, इसमें हम टैग डालेंगे। जैसे कि हमको प्रेशर का वैल्यू देखना है, तो जो पीएलसी में हमारा फाइनल प्रेशर आया था, तो यहाँ से फाइनल प्रेशर का आपको टैग डाल देना है। और उसके बाद में इसमें जाएंगे, यहाँ से हमारा जो है फाइनल टेम्परेचर का जो टैग आया था, इसको हम यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर का टैग डाल देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। अच्छा, साइड में क्या है, लेफ्ट साइड से आएगा, किधर से ग्राफ निकलेगा, लेफ्ट साइड से निकलेगा। अगर आपको कुछ लिमिट्स वगैरह भी डालनी है तो आप लो लिमिट को इस कलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको, अब इससे तो अभी यहाँ पे ये कलर दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ से ये लिमिट्स वगैरह का दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पे इतना करना है। अपीयरेंस कैसे रखना है, बॉर्डर कैसे रखना है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे रखना है, टूल बार में डिस्प्ले टूल बार दिखाना है या नहीं दिखाना है। जैसे आप देखोगे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले टूल बार हट जाता है। बटन का बॉर्डर कैसे होना चाहिए, बटन का फिल पैटर्न कैसे होना चाहिए, मतलब बटन का भी कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे दिया है। अब इतना टैग डालने के बाद में अब देखो, प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू को आप कैसे चेक करोगे, वैसे जब आप एक्चुअल में काम करोगे तो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू आएगी। बट अभी मान लीजिए आप सिमुलेशन पे काम कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू को डालने के लिए यहाँ से हम स्लाइडर ले लेंगे। एक स्लाइडर ले लेंगे हम टेम्परेचर की वैल्यू डालने के लिए, और दूसरा स्लाइडर हम ले लेंगे प्रेशर की वैल्यू डालने के लिए। जब यहाँ पे हम खुद से वैल्यू डालेंगे तो उस हिसाब से ग्राफ बनते हुए दिखेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये प्रेशर की वैल्यू के डालना है, तो इसका जो रेंज लिमिट है इसको हम कितना कर देंगे, 0 to 10 बार कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 0 to 10 बार। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं अपने पीएलसी में, तो हम लोग इनपुट किस में करेंगे, ये जो प्रेशर की वैल्यू है इसमें इनपुट करेंगे, और जो टेम्परेचर की वैल्यू है इसमें इनपुट करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू जब हमारी फील्ड से आएगी, तो दोनों वैल्यू जो फील्ड से आएगी उसकी लिमिट कितनी होगी, वो वैल्यू हमारा 0 से 27,648 आएगा। कितना आएगा, 0 से लेकर के 27,648 से आएगा टेम्परेचर का भी वैल्यू और प्रेशर का वैल्यू। क्योंकि जब 27,648 आएगा ना, तो प्रेशर उस टाइम पे 10 बार होगा, और टेम्परेचर उस टाइम पे कितना होगा, 100 होगा, ओके। तो इसलिए ये दोनों यहाँ पे डालना है। इसमें डालने के बाद आपको टैग डालना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, एनिमेशंस पे जाएंगे, यहाँ पे टैग कनेक्शंस में जाना होगा, प्रोसेस वैल्यू में जाना होगा, यहाँ से हम ओके करेंगे। अब मान लीजिए कि प्रेशर की वैल्यू यहाँ से डालना है, तो यहाँ से हम प्रेशर का टैग ले लेंगे। इसमें जा करके मान लीजिए हमको टेम्परेचर की वैल्यू डालना है, तो यहाँ से प्रोसेस वैल्यू में जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का टैग ले लेंगे। तो इसमें जा करके मैंने टेम्परेचर का टैग ले लिया। अब देखो, जो प्रेशर टेम्परेचर मैं अभी यहाँ खुद से स्लाइडर के थ्रू डाल रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में हमारे पीएलसी के थ्रू आएगा। तो अब हम यहाँ से इसको भी सिमुलेशन में ऑन करते हैं। तब जैसे ही इसको हम सिमुलेशन में ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू हमारा फील्ड से आना था, वो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू हम कहाँ से डालेंगे, यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसकी वैल्यू को मैं बढ़ाता हूँ, आप देखेंगे अगर इसके ग्राफ को मैं कम ज़्यादा करता हूँ, तो आप देखेंगे उसकी भी वैल्यू कम ज़्यादा होते हुए दिख रही होगी। आपको ये जो लाइनिंग दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैं वैल्यू बढ़ा दिया, तो ये जो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है ये किसके लिए है, ये ब्लैक कलर की लाइनिंग तो आपका प्रेशर के लिए है। तो अभी जितना वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से आपका प्रेशर दिखा रहा है। और ये जो लाइनिंग है ये किसके लिए है, तो ये हमारा टेम्परेचर के लिए है। तो इसमें जो हम टैग डालेंगे टेम्परेचर के, बट अभी यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर आपका फुल 100 डिग्री जा रहा है। तो एक बार यहाँ से मॉनिटरिंग मोड में आएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्केलिंग हुआ है इसमें 0 से लेकर के 100 के बीच में स्केलिंग हुआ। नॉर्मलाइजेशन हमारा कितना हुआ, 0 से लेकर 27,648 के बीच में। लेकिन जब इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ से आप देखिएगा 43,988 के करीब ये वैल्यू जा रहा है। तो अगर इसमें मैं वैल्यू यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैंने वैल्यू बढ़ाया, ठीक है, तो आप देखेंगे ये पूरा 43 जा रहा है। इसका रीजन जो ये वैल्यू कम ज़्यादा होने का है, जैसे 0 मैंने किया तो ग्राफ 0 हो गया, अगर मैं थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये ग्राफ फुल हो गया। इसका रीजन क्या होता है, वैल्यू ओवरलैपिंग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे MD16 लिया हुआ है, यहाँ पे MD17 लिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हुआ, ये वैल्यू ओवरलैप कर गया। तो इसीलिए यहाँ पे बीच में हम क्या करते हैं, इधर से मैं MD30 मेंशन करता हूँ,
ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि आप लोग को मैं अभी जब प्रोग्राम बना रहा था तो वैल्यू ओवरलैपिंग के बारे में बताया था। तो यहाँ से आपको वैल्यू ओवरलैपिंग समझ में आए, इसीलिए कुछ कुछ कभी कभी करके भी दिखाना पड़ता है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से सारी प्रैक्टिकली बातें समझ में आए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं वैल्यू कम करूंगा तो उधर वैल्यू जीरो हो गया। यहाँ से जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ तो आप देखना इधर टेम्परेचर का ग्राफ बनता जा रहा है। जैसे अगर मैं वैल्यू कम ज़्यादा करूंगा तो उसी हिसाब से हमारा टेम्परेचर का ग्राफ इस तरीके से कम ज़्यादा होते हुए दिख रहा होगा। इधर से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू को कम ज़्यादा करूंगा तो नीचे आप देख सकते हैं प्रेशर का भी ग्राफ बनते हुए दिख रहा है। तो ये टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, या किसी भी आपको एनालॉग सिग्नल का ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से ट्रेंड ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस फर्क इतना है कि मैं टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू खुद से एंटर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ट्रेंड ग्राफ समझ में आया है, अब आप ट्रेंड ग्राफ बना सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो का शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।